भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अपने उपदेश में कर्म की प्रधानता को समझाते हुए कहा है कि अगर आप चाहे कोई सा भी काम कर रहे हो, काम क्या कर रहे हो यह महत्वपूर्ण नहीं है, आप जो भी काम कर रहे हो उसमें अगर अपना 100% ध्यान लगा रहे हो, 100% मनोयोग लगा रहे हो, 100% अपना योगदान दे रहे हो, तो आप समझ लो कि ईश्वर की आराधना कर रहे हो। आपको ऐसा करने वाले 100% ध्यान मनोयोग से काम करने वाले व्यक्ति को ईश्वर की आराधना करने के लिए अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अभी हम लोग हाल ही में वृंदावन गए थे, तो वहाँ एक संत हमें मिले। उन्होंने डंके की चोट पर यह बात स्वीकार किया कि वो ठाकुर जी के अनन्य भक्त तो हैं, लेकिन वो भजन कीर्तन नहीं करते। अहंकार की बात नहीं कहता हूँ, सही में कहता हूँ, मैं माला कभी नहीं जपता हूँ। ये मेरा चेला है, इसने कहा। कई लोग कहते हैं बाबा जी आप भजन नहीं करते हैं, खाली कहते हैं। हमने कहा भैया हम अब क्या बताएं, आपको लगता है कि भजन नहीं करता हूँ तो नहीं करता हूँ, पर जो करता हूँ ठाकुर जी जाने। हम लोगों के लिए तो नहीं करते हैं ना भजन, भजन लोगों के लिए, आपके लिए तो नहीं होता है। अब वो ठाकुर जी ही बतावेंगे कि हम भजन करते हैं या नहीं करते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आध्यात्म के जो 3 मार्ग हैं, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग, इन तीनों में भक्ति योग सबसे बड़ा है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, उन्हें कर्म योग समझाया, ज्ञान योग समझाया, लेकिन आखिरकार वो बोले कि तू सब छोड़ दे, तेरे से नहीं होगा भी ना तो कोई दिक्कत नहीं, तू सब छोड़ और सिर्फ मेरे पास आ जा, तू मेरी भक्ति में खो जा, उसी में तेरा हित हो जाएगा, उसी में तेरा कल्याण हो जाएगा। लेकिन ये भक्ति जो है ना, ये आम भक्ति नहीं है, ये भक्ति पूरी समर्पण वाली भक्ति होती है। ये भक्ति कैसे होती है? ये बहुत कठिन भक्ति है। ये ज्ञान योग और कर्म योग से भी कठिन है। लोग इसको आसान समझते हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। लेकिन रामायण में कहे हैं मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरह नयन बह नीरा। कि जो है जब मेरा गुणगान करे तो शरीर से जो है गदगद हो, गदगद गिरा है, नयन बह नीरा, नयनों से आंसू चलते हों, काम आदि मद दम्भ न जाके, तात निरंतर बस में ताके। अब आप बताओ, जिस बात से, जिस क्रिया से, जो धारणा से भगवान अपने बस में होते हैं, वो धारणा अपनानी चाहिए नहीं अपनानी चाहिए? अपनानी चाहिए ना। तो ऐसा जब आदमी दौलत के लिए रोता है, पुत्र के लिए रोता है, स्त्री के लिए रोता है, और संसार की दौलत पाने के लिए, जिस दिन ठाकुर जी के लिए रोने लगे, आंसू बहने लगे, उस दिन समझ जाना कि मेरा काम हो गया। आपके काम में, आपके ज्ञान में, आपके भक्ति में, इन तीनों ही योग में सबसे बड़ी आवश्यकता है आपके निष्काम भाव की। भगवान को आप मंदिर में बैठा हुआ मत समझो। जब तक ये नहीं समझोगे कि वो आपके कंधे पर बैठे हुए हैं और आपके जीवन के हर पल के साक्षी हैं, तब तक, ये जब तक निष्काम भाव नहीं आएगा कि आप जो भी काम कर रहे हैं वो उसे देख रहा है, तब तक आपके तीनों योग बेकार हैं। और वो भी ये निष्काम भाव के साथ साथ आपको हमेशा विनम्र बना रहना पड़ेगा। कि वचनों से, यानी कि ना कुछ हमने किया ना कुछ किया शरीर, जो किया सो हरि किया, हुआ कबीर कबीर। कि मतलब हाँ, ये जो निष्काम भाव है इसकी प्रतिक्रिया यही है कि ना हम कुछ किया। एक राजा के मंत्री जी थे, राजा कम्बल बंटवा रहा था, तो नीचे मुंडी किए हुए थे। तो एक जन ने पूछा, मंत्री जी आप ये मुंडी क्यों नीचे किए? बोले इसलिए किया हूँ भैया ताकि हमारे ऊपर न शक कर जाओ कि मैं बांट रहा हूँ। बंटवा कोई देवनहार कोई और है, देवत है दिन रैन, लोग भरम मुझ पर करत ताते नीचे नैन, इसीलिए मैं नैन झुकाए रहता हूँ, मुझ पर भरम कर लेना। अब आप खुद सोचिए कि जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तू सब कुछ छोड़ दे और मेरे भक्ति में खो जा, मेरी भक्ति में समाहित हो जा, तो वो एक तरह से भक्ति मार्ग को सर्वश्रेष्ठ बता रहे हैं। वो भक्ति मार्ग को कह रहे हैं कि यही सबसे अच्छा है। जब भक्ति मार्ग सबसे अच्छा है तो बाकी
ज्ञान मार्ग और कर्म योग, कर्म मार्ग की आवश्यकता क्या है? इस बात को समझने वाले, इस बात को अध्ययन करने वाले, इस बात का मनन करने वाले इस चीज़ को समझते हैं कि आपकी भक्ति ज्ञान से प्रेरित होनी चाहिए। अगर आपकी भक्ति ज्ञान से प्रेरित नहीं है तो वो अंधभक्ति कहलाएगी। आपका ज्ञान आपकी भक्ति से प्रेरित हो, आपकी भक्ति आपके ज्ञान से प्रेरित हो। ज्ञान और भक्ति से प्रेरित होने के बाद जब आप कोई काम करेंगे तो उस काम से समाज का हित होगा, जग का कल्याण होगा, और यही तो ईश्वर की प्राप्ति है। ज्ञान से समझ कहे है ना, धर्म ते विरत योग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना, अजाते वेग द्रवों में भाई, सो मम भगति भगत सुखदाई, सो स्वतंत्र अवलंबन आना, अजहि आधीन ज्ञान विज्ञाना, भगति तात अनुपम सुख मूला, मिलई जो संत होई अनुकूला। कि भक्ति संत से ही प्राप्त होगी, लेकिन वो अनुकूल होगा तब। ऐसा नहीं कि दाढ़ी तो हमारी जैसा रखाया हो, बाल भी रखाया हो, चंदन भी खूब लगाया हो, रगा हुआ कपड़ा भी पहना हो, लेकिन उसमें भक्ति ही ना हो तो क्या प्रदान करेगा? जैसे कि कागज़ की नाव आप बना दो तो पानी में खूब तैरेगी तो खूब, लेकिन किसी को नदी पार नहीं करा सकती। अब सवाल यह है कि आपको सच्ची भक्ति कहाँ मिलेगी? कैसे पहचानेंगे कि ये सच्ची भक्ति है या ये झूठी भक्ति है? इसे विडंबना समझ लीजिए, हमारा दुर्भाग्य समझ लीजिए, लेकिन आज तो हमारे आसपास जो है ना, भक्ति का बाज़ार लगा हुआ है, भक्ति का सौदा हो रहा है। लोग खुलेआम कह रहे हैं कथावाचक बन जाओ, खूब पैसा है। जब तुम्हारे दिमाग में पहले से ही पैसा भरा हुआ है तो फिर भक्ति कैसे होगी? भक्ति के लिए संत बताते हैं कि आपको विषय से मुक्त होना पड़ेगा, किसी भी तरह की चाहत से मुक्त होना पड़ेगा, तब सच्ची भक्ति मिलेगी। स्वामी विवेकानंद के गुरु जो थे ना, रामकृष्ण परमहंस, वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने भक्ति की और उस भक्ति में इतना डूब गए कि उस भक्ति के माध्यम से उनको ज्ञान प्राप्त हो गया। और भक्ति और ज्ञान के समावेश से वो वहीं बैठे बैठे ऐसा कर्म कर गए कि हम सबको स्वामी विवेकानंद जैसे महान विभूति सौंप गए। तो उसी तरह वो साधु है कि उसमें भक्ति नहीं है। भगति तात अनुपम सुख मूला, मिले जो संत हो। राम जी लक्ष्मण जी को समझाते हुए भक्ति का मर्म और कहते हैं कि संत से ही जो है तो भक्ति प्राप्त की जा सकती है। आगे क्या कहते हैं? भगत की साधन कहाँ हूँ बखानी, असुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी, प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, निज निज कर्म निरत श्रुति रीति, यही कर फल पुण्य विषय विरागा। अर्थ तो आपको समझ में आता होगा ना। यही कर फल पुण्य विषय विरागा, तब मम धर्म उपजा अनुरागा। ये विषय जो है संसार रूपी जो चीज़ है ना, जिसका हम अभिलाषा करते हैं, वो सब विषय है। स्त्री की कामना करना विषय है, पुत्र की कामना करना विषय है, घर की कामना करना विषय है, कुछ भी प्राप्त करना विषय है। नंगे पैर हैं, चप्पल की कामना करना विषय है, भूखे हैं, भोजन की कामना करना विषय है। जब तक इंसान विषय भोग में पड़ा है तब तक विराग नहीं है। तो हमारे जो वृंदावन वाले बाबा जी हैं, वो तमाम उदाहरणों से और तमाम श्लोकों के माध्यम से हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सच्ची भक्ति जो है वो संत पुरुषों के पास ही मिलेगी। अब मामले में फिर एक सवाल खड़ा हो गया, अब संत पुरुष कौन? संत पुरुष कौन जिसके पास हमें सच्ची भक्ति मिलेगी? तो संत पुरुष वो जो सुख दुख धन दरिद्रता सबको ईश्वर का प्रसाद समझ करके समान भाव से खुशी खुशी ग्रहण कर सके, वही संत पुरुष। और ऐसे पुरुष के पास अगर कोई भक्ति आपको मिलती है तो वही सच्ची भक्ति है। प्रेम उसे कहते हैं। एक बार बुद्ध, महात्मा बुद्ध जो है, बैठे थे एक चबूतरे में, ठंडी का मौसम था, एक शराबी उनको लगा गालियाँ देने। उन्होंने, उनके शिष्य बैठे तो बड़े उत्तेजित हुए झगड़ा करने। उन्होंने कहा बैठ जाओ, वो बहुत गलानी में भरा हुआ व्यक्ति है इसलिए गाली दे रहा है, तुम शांत रहो।
और उनके अपने शिष्यों को बैठा लिए। अब वो व्यक्ति आया तो गाल पे थूक दिया उनके यहाँ पर। अब जब थूक दिया तो उन्होंने बड़े प्यार से, ठंडी था, चद्दर ओढ़े थे, बड़े प्यार से पूछ लिए और उससे पूछे और कुछ कहना है क्या? तो वो व्यक्ति तो चला गया चुपचाप। अब रात में वो करवटें बदलता रहा, कितने बड़े संत का हमने बहुत घोर अपमान किया। तो सुबह में आया, पैर में पड़ गया, महाराज जी मैंने जो कल किया उसका क्षमा कर दीजिए, बड़ा गलती हुआ। तो महाराज जी ने कहा और कुछ कहना है क्या? तो उसको बोले महाराज जी कल मैं जब आपके साथ दुर्व्यवहार कर रहा था तब भी आप यही शब्द कहे थे, और आज जब मैं आपके शरण में आया हूँ तब भी आप यही शब्द कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा जब कल तुम दुर्व्यवहार कर रहा था तब भी तेरे प्रति मेरे हृदय में प्रेम था, और थोड़ा मोड़ा नहीं था, जितना आज है, जितना तू शरण में आया, जितना आज है उतना ही था। उसे प्रेम नहीं कहते हैं जो कुछ कड़वा बोल देने से खत्म हो जाए, उसे प्रेम नहीं कहते जो कुछ है हमारा नुकसान कर दिया और हमारा प्रेम टूट गया, उसे प्रेम नहीं कहते।